Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th accountancy students and this is question number 57. Question number 57 DK Goel 2025 edition back exercise partnership fundamentals chapter 1 of partnership accounting. क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। हम डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर 1 बुक नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 56 we have discussed already in the previous videos, and in today's video we are going to discuss question number 57, right? So let's read the statement. A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 1:2:3. So we have three partners here, A, B, and C, and their PSR is 1:2:3, right? A withdrew 5,000 every month, and B withdrew 60,000 during the year. So be cautious here. 5,000 उन्होंने पर मंथ बोला है, जिसको हम एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, एंड बी ने जो ड्राइंग किया 60,000 का, दैट इज ऑलरेडी एन ईयरली ड्राइंग, राइट? एंड सी विथड्रू 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। तो ये क्वार्टर में है, जिसको हम ईयरली ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे। It was discovered that for the year ending 31st March 2024, interest on drawings was charged at the rate of 8% per annum. तो IOD हमने कितने में चार्ज किया? 8% के अकॉर्डिंग, राइट? वेयर एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन द पार्टनरशिप डीड, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। जो फर्म है उसने चार्ज कर लिया 8% के अकॉर्डिंग आईओडी, राइट? जब भी आईओडी चार्ज किया जाता है, पार्टनर को डेबिट किया जाता है, राइट? क्योंकि हम जो है एक एक्सपेंस उसके सर पे डाल रहे हैं। तो जब भी हम एक्सपेंस देते हैं पार्टनर को, डेबिट किया जाता है, राइट? बट उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप डीड में, कोई प्रोविजन नहीं था रिगार्डिंग चार्जिंग आईओडी, तो हमें चार्ज नहीं करना चाहिए था। बट रॉन्गली जो है फॉर्म ने 8% के अकॉर्डिंग चार्ज कर दिया, पार्टनर को डेबिट कर दिया। तो अभी हमें उस एरर को रेक्टिफाई करना है। तो दिस इज द केस ऑफ मिस्टेक एरर। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, राइट? जो हमने डेबिट कर दिया था, अभी हम पार्टनर को क्रेडिट करके उस जो एरर को रेक्टिफाई करेंगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कैलकुलेशन आईओडी का, कि कितना हमने डेबिट किया होगा, राइट? तो कितना हमने डेबिट किया होगा, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आईओडी। So let's start a solution for this question. Just a minute. Okay, so let's start. So this is question number 57. We are starting the working of question number 57, right? So working note number 1, calculation of IOD. आप पूरा लिखने वाले हो, calculation of interest on drawings, right? A, B and C. तो देख लेते हैं इनकी ड्राइंग्स कितनी है। 60,000, सॉरी 5,000। ए के लिए है 5,000, जिसको हम एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 12, राइट? तो एनुअल ड्राइंग ईयरली ड्राइंग आ जाती है हमारे पास 12 5 60, राइट? 60,000। बट रेट तो गिवन है, बट क्या गिवन नहीं है? डेट गिवन नहीं है। तो जब भी डेट गिवन नहीं होती, तो हम 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो अगर 60,000 इंटू 8/100 रेट जो कि गिवन है इंटू 6/12 आप करते हो, तो आपको ड्राइंग
का जो इंटरेस्ट है वो मिलता है 2400, राइट, ए के लिए। अब लेट्स कैलकुलेट फॉर बी एज वेल। तो बी का उन्होंने ऑलरेडी हमें दे दिया है कि 60,000 ईयर में ड्राइंग की गई है। तो सेम 8/100। डेट यहाँ भी गिवन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि कब कब निकाला गया। तो अगेन 6/12 एवरेज पीरियड आप लोगे 6/12। तो इसका भी क्योंकि ये 60,000 ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अमाउंट भी इनका सेम आने वाला है 2400। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर सी एज वेल। सी का उन्होंने दिया है 15,000 निकाला गया पर क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं एज वी नो इन अ ईयर, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, टोटल ड्राइंग्स आ जाती हैं आपकी 60,000। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ये फॉर्मूला अगेन मैं लिख देती हूँ, दैट आईओडी would be equal to total drawings into rate by 100 into average period by 12, राइट। तो ये फॉर्मूला रहता है, हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार इसको। तो 60,000 इंटू रेट 8/100। अगेन डेट जो है मेंशन नहीं की गई, तो 6/12। तो हर केस में एज वी कैन सी कि जो अमाउंट है टोटल ड्राइंग की वो 60,000 ही आ रही है, राइट। रेट भी सेम है 8/100, इसीलिए हमारा ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो सेम आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 फी के लिए, तो तीनों के लिए 2400, 2400 एंड 2400। दिस वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ लेट्स ड्रॉ अ टेबल जिसमें कि हम एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे, राइट। तो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ टेबल। टेबल हम काफी बार बना चुके हैं, अब तो इट्स इजी टू मेक क्विकली। जस्ट ओके। तो 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। पहले डेबिट क्रेडिट का कॉलम भी बना लेते हैं। ओके, या गुड टू गो। तो अभी हम लिख लेते हैं इनके हेडिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल के। तो लेट्स राइट headings, particulars, and this is for A, B, and C, and this is for firm. Total, write the debit credits. और ऊपर आप लिख दोगे टेबल showing adjustments, राइट। तो अभी हमें क्या यहाँ पे मेंशन करना है, आईओडी। आईओडी wrongly charged, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेबिटेड, wrongly डेबिटेड या चार्ज्ड, नाउ रिवर्स्ड, और ब्रैकेट में यहां हम लिख देंगे क्रेडिटेड। ये हमने क्या लिखा कि जो आईओडी फर्म ने गलती से चार्ज कर दिया था, डेबिट कर दिया था पार्टनर को, उसे अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। तो कैलकुलेट जैसा भी हमने किया 2400 फॉर ईच पार्टनर। तो अभी हम उसको रिवर्स करने के लिए, जब हमने चार्ज फर्म ने किया होगा पार्टनर के सर पे डाला होगा तो डेबिट किया होगा, बट अभी क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। 2400, 2400, 2400 टोटल हो जाता है 7200। तो अगर फर्म को, सॉरी, पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म का वो क्या बन जाएगा, एक एक्सपेंस, एक लॉस निकल के आएगा उतनी टोटल अमाउंट का, राइट। तो ये जो लॉस निकला ये अल्टीमेटली हमें किसको देना है, पार्टनर्स को ही देना पड़ेगा। तो जब भी लॉस दोगे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे डिवीजन ऑफ
प्रॉफिट और लॉस ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि लॉस दे रहे हैं हम पार्टनर को ऑफ 7200 इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो इसकी वर्किंग थोड़ी हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये आने वाला है। तो ए, बी एंड सी 7200 7200 7200। तो रेशियो है इनकी 1:2:3। टोटल हो जाता है 6, राइट। 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 1200, 2400 एंड 3600, राइट। सो लेट्स राइट दिस इन टेबल। तो टेबल में आप लिख दोगे 1200 एंड बी के लिए 2400 एंड सी के लिए इट्स 3600, राइट। तो ये फॉर्म के क्रेडिट पे लिख दोगे टोटल, राइट। तो फर्म का जो अल्टीमेटली है हमें नील करना है, नील हो ही चुका है वो। अब हम देख लेते हैं कि ए और बी और सी का क्या डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है, राइट। सो ए के लिए क्रेडिट में है 2400 एंड डेबिट में वी हैव 1200। तो क्रेडिट साइड इज बिगर बाय 1200, राइट। 1200 क्रेडिट का बैलेंस। और बी के लिए 2400 क्रेडिट में है, 2400 डेबिट में है, तो ये नील आ रहा है। तो ये हो सकता है कि कोई पार्टनर नील भी आ जाए, राइट। और लेट्स चेक फॉर सी। 2400 आ रहा है क्रेडिट में और डेबिट में आ रहा है 3600, यानी कि डेबिट वाला बड़ा है बाय 1200। तो ये हमें एज वी कैन सी 1200 क्रेडिट का है, 1200 ही डेबिट का है। इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज एक्यूरेट, ओके। तो लेट्स पास जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया था, then we'll pass the journal entry by the capital account, right, with the help of the capital account. So write the date 1st April 2024 and journal entry sees capital account debit and to A's capital account 1200 1200। एक बार चेक कर लेते हैं हम। डेबिट हो रहा है सी, राइट। So yeah, we have written right, C's capital account debit to A's capital account. Description आप दे दोगे being an adjustment entry or rectifying entry past, right? Hope question number 57 is clear to everyone. If you feel that you are having any doubts, any queries, then you can write me in the comment section. And do share this with your friends also. And अच्छा लगे तो you can press the like button as well. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.